बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। कैसे हैं सभी घर पे? देखो, घर पे रहना है बट सेफली, राइट? हमें बार बार हाथ साबुन से साफ करने हैं, सैनिटाइज करना है, क्योंकि माहौल अभी कैसा है वो हम देख ही रहे हैं, राइट? नाउ अभी मैं थोड़ी सी एक बात करने वाली कि कल क्या है। कल 25 दिसंबर, राइट? 25 दिसंबर को क्या होता है? यस, क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस यानी कि नाताल। तो क्रिसमस क्या है? वो हमें पता है कि नाताल सांता क्लॉज आता है, फिर वो क्या होता है वो सब कुछ हमें पता है। याद है किसी को कि इसकी स्टोरी क्या है? किसी को पता है? तो आज मैं एक छोटी सी आप लोगों को उनकी एक स्टोरी करने वाली हूँ, राइट? फिर हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो बालक यीशु यीशु नाम का एक बालक था, राइट? उनका जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में बात कर रही हूँ। कि एक लड़की थी मरियम नाम की, मरियम, मेरी, डिफरेंट टाइप के नेम्स से उनको बुलाया जाता था। ये जो मरियम नाम की लड़की थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले ही एक देवदूत ने आके उन्हें, देवदूत यानी कि एंजल, राइट? एंजल ने आके उन्हें बताया था कि तुम्हारे घर एक भगवान का जो बच्चा होता है, भगवान का एक अवतार होता है, वो तुम्हारा बेटा बन के जन्म लेगा। तो ये मरियम थी, वो तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसने कहा कि तुम कुछ भी परेशान मत हो, सब कुछ भगवान कर लेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर जो उसके मंगेतर थे, जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी, जोसेफ, राइट? उस जोसेफ के क्या हुआ कि उसको भी भगवान ने सपने में आके बता दिया कि तुम्हारे घर भगवान का जन्म होने वाला है। फिर ये जो जोसेफ था वो मरियम को लेके बेथलहेम में चला जाता है। कहाँ चला है? बेथलहेम में, राइट? वहां पर चले जाते हैं और क्या होता है कि वहां पर जाके उन्हें कहीं पर, बेथलहेम ऐसा शहर है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला, वहां पर कहीं जगह होती नहीं है, राइट? क्योंकि उस समय एक राजा था, उसका नाम सोहत के ऐसा कुछ था समथिंग। उसका बहुत सब पर इतना उसका त्रास था कि वो सबको इतना परेशान कर रहे थे कि सब उस राजा से इतने परेशान हो गए थे। फिर क्या हुआ कि ये जो मरियम के जो बेटा होने वाला था, वो इसलिए बेथलहेम, जोसेफ और मरियम दोनों चले गए बेथलहेम में। वो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर था, मैंने कहा वैसे ही। फिर उन लोगों को एक जो स्टेबल होता है, राइट, तबेला, राइट, जहाँ पर गाय बकरियां सब कुछ रहते हैं, तो वो लोग वहां पर रात के लिए रुके क्योंकि उसको कहीं ठहरने के स्थान नहीं था। वो लोग वहां पर रुके और फिर वहां पर ये यीशु जी का जन्म हुआ। तो उस समय सिर्फ उनके पास सूखी घास का एक बिछोना और कुछ भी नहीं था, बट उसका एक प्रकाश था, दिव्य प्रकाश था, इतना तेज कि सबकी आंखें चौंक गई। जो उसके आसपास खेतरों में जो काम कर रहे थे वो भी, और एक अलग सा प्रकाश उनकी जो जो झोपड़ी थी वहां पर पड़ने लगा, क्योंकि एक भगवान का एक फरिश्ता आने वाला था। और ये भगवान का फरिश्ता है यीशु भगवान, राइट? उन्होंने सभी जो प्रजा थी सबको संदेश दिया एकता में रहना। अगर हम लोग एकता में हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एक उंगली से कोई भी चीज करेंगे तो नहीं कर सकेंगे, बट हम लोग हमारी पांचों उंगली को साथ में ले लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही यीशु भगवान ने बहुत से सभी लोगों को इतनी सारी प्रेरणा दी, इतनी सारे प्रवचन दिए एकता के, और सभी के मन में इतना सारा जो खौफ था उस राजा का वो सबको हटा दिया। और इसी के कारण हमें पता है कि उनको भी सूली पर लटका दिया था, राइट? तो ये थी यीशु भगवान की एक छोटी बात। सांता क्लॉज नाम का व्यक्ति की बात करूँ तो सांता क्लॉज से वो एक ऐसा व्यक्ति था कि वो, उसको सब इतने अच्छे लगते थे, सबको तोहफे देने बहुत अच्छे लगते थे, राइट? ऐसी स्टोरियां होती है। करीबन ये जो यीशु भगवान है 2000 साल पहले की बात है सारी, उनसे 2000 ईयर्स पहले की बात है, राइट? तो ये सांता क्लॉज है जो ऐसा एक व्यक्ति था जो सबको गिफ्ट देना उसको बहुत अच्छा लगता था, राइट? तो इसी तरह से छोटी मोटी कोई स्टोरियां होती है।
आप लोग तो मोबाइल देखते ही है, तो उसमें भी आप लोग यूट्यूब पर भी आप ऐसी स्टोरियाँ देख सकते हैं, राइट। तो ये थी सिर्फ हमारे यीशु भगवान की बात, क्योंकि कल है क्रिसमस। तो नाउ अभी हम लोग हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं, और कल के लिए हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों अभी हम लोग हमारा चैप्टर 10 किसान और कुम्हार, चैप्टर 10 किसान और कुम्हार वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किसान और कुम्हार, राइट, क्या है, मुझे ये पहले हमें समझना है कि किसान क्या होता है, कुम्हार क्या होता है, राइट। तो किसान यानी कि खेत में जो काम करता है, किसान यानी कि खेत में जो काम करता है, हमारे लिए अनाज उगाता है, राइट, पेड़ पौधे उगाता है, उनका ख्याल रखता है, उनका काम बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है किसान का काम, राइट। कोई भी सामान्य इंसान ऐसा काम कर सकता नहीं है। अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि कैसे 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 सबसे ज्यादा वर्क कम और हम लोगों को उपज ज्यादा मिले, ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। और कुम्हार की बात करें तो कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो आप लोगों को लगेगा कि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के नॉनस्टिक या स्टील, उसमें बहुत सारे बर्तन आ गए, पर आप लोग साथ साथ ये भी देखते होंगे कि मिट्टी के बर्तनों की भी इतनी ही बहुत जगह पर नामना है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग रास्ते में जाते हैं, तो यहाँ से राजकोट से बाहर ही निकलेंगे तो वहाँ पर मिट्टी के कुकर, मिट्टी के पानी की बोतलें और मिट्टी के बाउल, वो सब कुछ मिलता है, क्योंकि मिट्टी में जो बनता है उसका स्वाद भी मीठा होता है और वो खाना सात्विक होता है, राइट। तो सबसे पहले बात मैं करूँ कि मिट्टी के बर्तन की, तो हम लोग हम जो हमारे घर में भाखरी बनाते हैं वो भी उसके लिए हम लोग जो मिट्टी की जो तवा लेते हैं वो मिट्टी का ही हमें चाहिए। रोटला, રાઈટ, ગુજરાતીમાં આપણે રોટલા ભાખરી જે કાંઈ બનાવવું હોય એ લોકો એના માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તાવડીનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ, રાઈટ। જે જો તમે એને લોઢીમાં બનાવશો તો એનો જે પરફેક્ટ ટેસ્ટ કે પરફેક્ટ જે એનું સરસ દેખાવ છે એ આવી શકશે નહીં, એના માટે આપણે શું જોશે, તાવડી જ જોશે। અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો પાણી, पीवाનું पानी, राइट। खासकर जो पीने का पानी होता है उसके लिए तो हम लोग मिट्टी का मटका होता है वो ही रखते हैं, राइट। मिट्टी की जो मटकी होती है वही हम लोग पानी भरने के लिए यूज करते हैं, राइट, क्योंकि उसमें ठंडा पानी भी बनता है और वो जितना हम फ्रीज का पिएंगे तो वो हमें नुकसानदायक रहेगा। बट हम लोग ये पिएंगे मटके का पानी तो वो कभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि घर पर कई सभी के लोग घर पर फिल्टर हो गए, बट वो लोग फिल्टर में से भी अपना मटका ही भरते हैं, राइट। जंतुनाशक फिल्टर में करते हैं, बट उसकी जो सेफ्टी होती है वो लोग अपने मटके में भरते हैं और फिर उसमें से ही वो पानी यूज करते हैं। तो मिट्टी का भी इतना भी मिट्टी के बर्तनों का अभी इतना ही क्रेज है, राइट। तो हमारा चैप्टर 10 है किसान और कुम्हार। तो अभी मैंने थोड़ी किसान और कुम्हार की थोड़ी बातें की। नाउ अभी हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसके शब्दार्थ, क्योंकि अगर हमें शब्दार्थ पता होंगे, शब्दार्थ हम लोग समझेंगे तो हम लोग इसके आंसर है वो आराम से दे सकेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं किसान। किसान यानी कि जो खेत में फसल उगाता है, किसान यानी कि जो खेत में फसल उगाता है। उसके बाद है दूसरा कुम्हार। कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। किसान यानी कि खेत में काम करने वाला जो हमारे लिए फसल उगाता है, और कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। दूसरा शब्दार्थ देख लेते हैं 58 पेज नंबर वाला भी। नष्ट। नष्ट यानी कि बर्बाद, विनाश हो जाना। नष्ट यानी कि बर्बाद, नष्ट यानी कि बर्बाद। फिर है राहत। राहत यानी सुकून, आराम। हम कहते हैं कि अभी हमें कोरोना से राहत मिल गई, अगर चला जाएगा तो राहत यानी कि सुकून और आराम। सुकून और आराम, हमने कोई काम कर लिया तो हमें थैंक गॉड इस काम से मुझे राहत मिल गई। ओके, तो राहत यानी कि सुकून और आराम, राइट। तो शब्दार्थ तो इतने ही थे, किसान, कुम्हार, नष्ट और राहत, राइट। ये भी हम CW में लिखेंगे। नाउ अभी हम लोग हमारा लेसन है वो स्टार्ट
करते हैं। पेज नंबर 56। आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है और समझना है। सबसे पहले चैप्टर 10 किसान और कुम्हार। एक गांव में एक आदमी रहता था। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम विजयपाल था। उसका नाम क्या था? विजयपाल। एक गांव में एक आदमी रहता था और उसका नाम था विजयपाल। उसकी दो बेटियां थी। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी का नाम दिव्या और छोटी का नाम राधा था। इसको याद रखना। अभी ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बड़ी का नाम दिव्या और छोटी का नाम राधा। विजयपाल नाम का एक व्यक्ति और उसकी दो बेटियां, एक बड़ी बेटी उसका नाम दिव्या और दूसरी छोटी बेटी उसका नाम राधा। फिर सेकंड वाला, दोनों बहनें घर का खूब काम करती थी। दोनों बहनें थी ना, वो घर का खूब काम करती थी। विजयपाल ने बड़ी बेटी का विवाह एक किसान से किया। विजयपाल थे, उन्होंने फिर दोनों बेटियों की शादी कर दी, राइट, क्योंकि वो तो एकदम काम काज में एकदम सर्वगुण संपन्न थी। तो उन्होंने एक बेटी, जो बड़ी बेटी थी, कौन? दिव्या, राइट, उसका विवाह किसके साथ किया? विजयपाल ने किसके साथ किया दिव्या का विवाह? एक किसान से। किससे किया? एक किसान से। याद रखना है, मिक्स नहीं करना है हमें, राइट। सबसे पहले दिव्या और उनका विवाह किससे हुआ? यस, किसान से। किससे हुआ? किसान, राइट। और ये पहले लिख रही हूं, इसलिए ये पहली बेटी है, दैट मीन्स की बड़ी बेटी है। फिर दूसरा, और अपनी दूसरी बेटी राधा की शादी एक कुम्हार के साथ की। पहली बेटी दिव्या की शादी एक किसान के साथ और अपनी दूसरी बेटी राधा, कौन थी? राधा, और उनका विवाह किसके साथ किया? एक कुम्हार के साथ। एक कुम्हार के साथ, राइट, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। एक गांव था, उसमें विजयपाल नाम का एक व्यक्ति था। उनकी दो बेटियां थी, एक बड़ी दिव्या और दूसरी राधा, और वो दोनों काम, पूरा घर का काम बहुत अच्छी तरीके से करती थी। फिर उसकी बड़ी बेटी दिव्या थी, उनके एक किसान के साथ शादी हुई, और छोटी बेटी राधा थी, उनकी एक कुम्हार के साथ शादी हुई। पेज नंबर 57 पर देखते हैं अभी। शादी के बाद पहली बेटी किसान के साथ सुख में रहने लगी। जो पहली बेटी थी दिव्या, वो अपने पति किसान, जो उसका पति था, जो एक किसान था, उसके साथ खूब सुख से रहने लगी। दूसरी बेटी भी अपने कुम्हार पति के साथ सुख से रहने लगी। दूसरी बेटी थी ना राधा, वो भी अपने पति के साथ खूब सुख से रहने लगी। एक दिन विजयपाल ने सोचा, बहुत दिन हो गए अपनी बेटियों को देखे, पहले मैं बड़ी बेटी दिव्या से मिलकर आता हूँ। ये विजयपाल है, वो सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए, मैंने मेरी बेटियों की शादी कर दी, अब मैं मिलकर आता हूँ। तो वो ऐसा सोचते हैं और वो पहले अपनी बड़ी बेटी दिव्या के पास मिलने जाते हैं। ओके, वह अपनी बड़ी बेटी दिव्या के गांव गए, जहां उसकी बेटी थी दिव्या, जिस गांव में, वहां पर ये विजयपाल जी गए। दिव्या अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। उसके पिता थे तो वो तो ऑफकोर्स खुश होनी ही थी, तो उसके पिता आए और वो बहुत खुश हो गई। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी। उसके पिताजी है, उसको उसके खुशी के समाचार पूछ रहे हैं कि बेटी तुम कैसी हो? तो वो अपनी बेटी क्या बोलती है, उसकी बेटी कि पिताजी मैं ठीक हूँ। नाउ पेज नंबर 58। तुम यहाँ खुश हो ना बेटी? उसके पिताजी है तो उसकी खुशी के लिए उसको पूछ रहे हैं कि तुम खुश तो हो ना बेटी? हाँ पिताजी, लेकिन हमारा जीवन बहुत कठिन है। वो खुश तो है, अपने पति के साथ सुख से रह तो रही है, पर वो क्या कहती है कि पिताजी हमारा जीवन है वो बहुत कठिन है। वर्षा न होने से फसल नष्ट हो जाती है, बारिश हो जाए तो हमें राहत मिले। वो क्या कहती है कि धूप बहुत है, वर्षा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी सारी फसलें वो
नष्ट हो जाएगी। राइट, वो देखो सुखी तो है बट किसान होते हैं उसकी ज्यादातर जो आशाएं होती है वो किस पर होती है, बारिश पर। अगर अच्छी सी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी उगाती है। राइट, तो ये जो बेटी थी दिव्या वो अपने पिताजी को बता रही है कि हम खुश तो है पर एक बार बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी यानी कि बर्बाद हो जाएगी। फिर अभी उसके पिताजी ने ठीक है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि खूब बारिश हो, ठीक है अब मैं चलता हूँ। उसके पिताजी क्या कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि खूब बारिश हो। अच्छा पिताजी अपना ध्यान रखना। फिर ऐसा किया, दोनों बाप बेटी ने बातें की और फिर पिताजी कहते कि तू चिंता मत करना, मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि खूब बारिश हो। और वो अपने पिताजी को विदा करती है और अपना ध्यान रखना ऐसा भी कहती है ना। फिर ने बड़ी बेटी दिव्या से मिलाया, बारिश तो हो तो वे लोग काफी खुश रहेंगे। ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं विजयपाल जी कि बड़ी बेटी दिव्या को तो मिल लिया, अभी वो लोग बारिश हो जाए तो वो खुश रहेंगे। अब दूसरे गांव चल कर देखूं जहाँ राधा बिटिया रहती है। विजयपाल जी मन में सोच रहे हैं कि पहली को तो देखा है, अब दूसरी बेटी जो दूसरे गांव में रहती है राधा, उनको जरा मिल के आओ। विजयपाल दूसरे गांव पहुंचता है। पिताजी प्रणाम। उनकी जो राधा बिटिया है वो उनको प्रणाम करती है। फिर अभी उसके पेज नंबर 59 पर देखो, तुम कैसी हो राधा, सब ठीक तो है ना। क्या कहते हैं उसके पिताजी उनसे कि राधा तुम कैसी हो, सब ठीक तो है ना। अभी हर एक पिताजी ये चाहते हैं कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। तो ये जो राधा है वो कहती है हाँ पिताजी धूप बहुत तेज है, इससे हमारे मिट्टी के बर्तन जल्दी सूख जाते हैं। देखो समझ में आ रहा है कुछ। वो वहां पर क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी तो वो परेशान थी, और यहाँ पर ये खुश है क्योंकि धूप बहुत है। तो धूप बहुत होने से मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो बेहतर होता है, उसके लिए सही प्रोसेस है। फिर क्या हुआ, हाँ यह तो है। उसके पिताजी कहते हैं हाँ यह तो है, आप तो जानते हैं घर का खर्च इन्हीं बर्तनों से चलता है, अभी बारिश ना हो तो अच्छा है। अभी ये बेटी क्या सोच रही है कि अभी बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारे बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तन है, अगर उस पर पानी गिरेगा, अगर वो बर्तन है वो कच्चे रह गए हैं तो क्या होगा कि वो कच्चे बर्तन उसके बारिश की वजह से वो टूट जाएंगे, और धूप तेज है तो उसकी वजह से वो पक्के हो जाएंगे। फिर पक्के बर्तन पर कुछ भी पानी डालेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। पर अभी तो ये कहते हैं कि हमारा पूरा घर का खर्चा है उस बर्तनों से ही चलता है, तो अभी बारिश ना हो तो अच्छी बात है। अभी देखो वो बेटी क्या बोल रही थी और ये बेटी क्या बोल रही थी। अभी उसके पिताजी अच्छा अब मैं चलता हूँ, भगवान करे तुम लोग हमेशा खुश रहो। क्या कहते हैं कि अच्छा है बेटी चलो अभी मैं चलता हूँ, भगवान करे कि तुम सब खुश रहो। देखो हर एक माँ बाप के लिए उनकी जितने भी बेटे बेटियां होती है उनके लिए एक समान होता है। राइट, हमारे लिए हमारी दोनों आंखों का महत्व है। हम कभी इस आंख को ज्यादा प्यार और इस आंख को कभी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं नहीं, हम लोगों के लिए तो दोनों आंखें अच्छी है, हमारे लिए दोनों आंखें हमारे लिए प्यारी है। तो वैसे ही ये जो विजयपाल जी थे उनके लिए तो उनकी दोनों बेटियां को लिए प्यार था, उनकी दोनों बेटियां उन्हें प्यारी थी। पर एक बिटिया ऐसी कह रही थी कि बारिश हो जाए तो अच्छी है, और दूसरी बिटिया ऐसा कह रही थी कि बारिश ना हो तो अच्छा है। अभी देखो विजयपाल जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। एक बेटी कहती है कि वर्षा हो और दूसरी कहती है वर्षा न हो। अब मैं ईश्वर से किसके लिए प्रार्थना करूं। अब इसके जो पिताजी है वो सोचने लगते कि अब मैं ईश्वर के किसके लिए प्रार्थना करूं। तो देखो मैंने जहाँ अभी आग के बारे में आप लोगों को बातें की, वही समझाना चाहती हूँ कि एक पिताजी के लिए तो दोनों बेटियां ठीक है, नहीं तो वो बारिश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बारिश ना हो ऐसी भी प्रार्थना वो कर सकते नहीं है। तो देखो खासकर ये बात हमें समझनी जरूर है कि हमारे जीवन में बारिश और धूप, पानी और धूप दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है और ज्यादा बारिश ना हो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर बारिश बिल्कुल नहीं होगी तो वो हमारे सूखा पड़ जाएगा,
अगर बारिश बहुत होगी तो बाढ़ आ जाएगी, राइट। हमें वक्त पर हमें टाइम टू टाइम हमें बारिश भी मिलनी चाहिए और धूप भी मिलनी चाहिए, राइट। सर्दी, ठंडी, गर्मी, अगर उसका तापमान एक समान नहीं रहेगा तो फिर हमारे शरीर को भी नुकसान होगा। जो फसलें होती है, जो भी कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उन सब में भी नुकसान उसका दिखाई देता है, राइट। हमारे जीवन में बारिश और धूप का भी इतना ही महत्व है, राइट। तो यहाँ तो पिताजी सोच में पड़ गए कि मैं किसके बारे में, कौन से किसके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि दोनों में से दोनों उनके लिए बहुत प्यारी है। तो ये था हमारा चैप्टर 10 हमारा किसान और कुम्हार। इसके दौरान हमने देखा कि किसान क्या क्या काम करता है, कुम्हार क्या क्या काम करते हैं, किसान के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कुम्हार के लिए क्या क्या जरूरी है, राइट। तो ये बातें थी कि हमारे जीवन में भी बारिश और धूप का कितना महत्व है वो भी हमने देखा है, राइट। नाउ अभी पेज नंबर 62 वाला पेज है ना, जो आप लोगों को CW में जो वर्कशीट में दूंगी ना, एक बार वर्कशीट में क्या करना है कि पेज नंबर 62 देखिए। पेज नंबर 62 में एक चित्र देखिए और दिए शब्दों की सहायता से एक रिक्त स्थान भरे। हमें एक चित्र दिया है और एक हेल्पिंग बॉक्स दिया है, उनमें शब्द है और उन शब्दों को लेके हमें ये नीचे का जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करना है। मैंने वो भी आप लोगों को बुक में लिखने के लिए दिया है, राइट, ताकि जब हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक करेंगे ना तो ये बहुत कुछ ना हो जाए, क्योंकि इस बार तो शब्दार्थ कितने हैं, सिर्फ 4 ही शब्दार्थ है, राइट। तो 4 शब्दार्थ के साथ साथ हम लोग ये सतरंगी रचनात्मक गतिविधि का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इसी के साथ हम लोग कर लेंगे। ये चित्र देखकर इन शब्दों की सहायता से एक रिक्त स्थान भरिए। शब्दार्थ कौन कौन से हैं? धूप, आई, बीज, निर्भर, खेत, बारी, बादल, राइट। अभी मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ, वो पैराग्राफ आप लोगों को बुक में लिखना है, ओके, टेक्स्ट बुक में। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। उसकी पत्नी बीज डाल रही है। देखो चित्र देखो, किसान खेत में काम कर रहा है, उसकी पत्नी है वो पीछे पीछे बीज डाल रही है। आसमान पर काले बादल कम दिखाई दे रहे हैं, काले बादल नहीं दिखाई दे रहे, राइट। धूप काफी तेज है, और धूप भी तेज है, बादल नहीं होंगे तो ऑफकोर्स धूप ज्यादा होगी। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि कब बारिश होगी, और बारिश कब होगी उनकी चिंता होती है। उनके परिवार की आय इसी खेती पर निर्भर है। आय यानी कि उसके जो पैसे होते हैं, जो उसकी कमाने की हर एक की जो रोजी रोटी होती है वो उस पर निर्भर है। बारिश पर, बारिश आएगी तो खेत भी अच्छा होगा, फसलें भी अच्छी होगी, तो उसका जो खेती का जो उसके पैसे मिलेंगे उस पर उसका घर निर्भर है, राइट। तो ये पैराग्राफ है जो आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम हमारा ये जो चैप्टर है 10 किसान और कुम्हार, उसके सब क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हम टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, ओके। तो ये लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। हमने किसान के बारे में, कुम्हार के बारे में, विजय पाल जी किसके बारे में प्रेयर करेंगे वो सब कुछ हमने देखा। हमारे जीवन में भी जैसे उनके लिए दोनों बेटियां महत्व है, हमारे जीवन में भी बारिश और धूप का भी इतना महत्व है, ओके। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।